दोस्तों, हनुमान जी ने लिखी थी एक रामायण जिसे फाड़कर हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दिया था। रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध है, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक संस्करण हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था। उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी थी। अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। आज जब हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी की ऐसी छाप है कि रामायण युगों युगों से हर पीढ़ी की सोच में रची बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते हैं तो उन किस्सों कहानियों की रूपरेखा कैसी होती है। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ लेते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया था। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता था। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। पुराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उनके बाद हनुमान जी ने आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उनके कुछ दिनों बाद ही वे हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता, वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने ब्रिज नख अर्थात नाखून से रामायण कथा लिखते रहते थे। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। श्री हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में ऐसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इसी पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी हनुमान रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी लिखी रामायण को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपनी हनुमत रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी रामायण हनुमत रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा, जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का भी दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में भी हनुमत रामायण के अंश मिले थे। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमत रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना था कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। हनुमान जी ही क्यों गए समुद्र पार माता सीता की खोज में।
खुद पर भरोसा रखें, कभी भी अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। रामायण में अंगद ने अपनी क्षमता और प्रतिभा को भी कमज़ोर समझा। तब हनुमान जी लंका गए सीता माता की खोज में। जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाने के लिए किया था प्रेरित और बढ़ावा दिया था। उनका आत्मविश्वास श्री रामचरितमानस में माता सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंच गए थे। यहाँ से किसी को लंका जाकर सीता माता के बारे में पता लगाकर वापस आना था। ये काम कौन करेगा, इस पर सभी मंथन कर रहे थे। श्री रामचरितमानस में जामवंत के बारे में लिखा गया सबसे पहले जामवंत ने कहा है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। वामन अवतार के समय मैं जवान था, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लंका जा सकूँ। इसके बाद अंगद के बारे में लिखा है कि अंगद कदहू कही जरू जाहू मैं पारा, सिमय समय कहू फिरती बारा। इसके बाद अंगद ने खुद की शक्ति पर शंका करते हुए कहा कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आ सकूँगा यह इस पर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे संदेह है। अंगद के मना करने के बाद जामवंत ने हनुमान जी को इस काम के लिए प्रेरित किया था। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हे बलवान, तुम सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। तो तुम संसार में ऐसा काम कौन सा है जो तुम नहीं कर सकते हो? तो हे तात, तुम नहीं कर सकते, काम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये बात सुनते ही हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया कि सिर्फ सीता माता का पता लगाकर लौट कर आना है। हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर बोले कि अभी एक ही छलांग में समुद्र लांघकर लंका उजाड़ देता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों को मारकर सीता माता को ले आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करो, आप सिर्फ माता सीता का पता लगाकर लौट आइए, हमारा यही काम है। फिर प्रभु राम खुद रावण का संहार करेंगे। इसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए निकल गए। सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियों ने रास्ता रोका भी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता का पता लगाया, लंका जलाई और लौट आए। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अंगद की तरह अपनी शक्तियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें कि हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। वाल्मीकि कृत रामायण की राम कथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और क्या थी उसकी शक्तियाँ? आओ जानते हैं उसके बारे में 7 रहस्यमयी बातें। सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। अंगद के पिता की शिक्षा थी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध किया था, तो बाली ने मरते वक्त अपने पिता को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा था, अपनी बात का ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह है कि जिसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि पसंद नापसंद, सुख दुख और को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान में रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना, वे त्रिलोकपति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की थी। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेखूबी निभाया था। अंगद जब युवराज बना, बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बनाए गए। अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी जामवंत की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में
परागत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे वह कर सकता था। राम की सेना ने अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपाति ने माता सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका भेजा था। रामदूत अंगद राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था ताकि सुलह हो और युद्ध टला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। तब अंगद की शिक्षा से रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण है जिसके होने से मनुष्य मृत्यु के समान माना जाता है। उक्त चौपाई में उन्हीं 14 गुणों की चर्चा की गई है। अंगद का पैर रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब कड़ी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, वह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग, इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर दे तो मैं उस समय से माता सीता को त्याग करके श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और अपना शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर शिथिल कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पैर को जरा सा भी दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय खुद चला आया, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी सतली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में लंका विजय के बाद श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद श्री कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब अंगद भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दीजिए। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया। तो इस तरह से हनुमान जी ही माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार गए थे। सीता माता ने लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था? रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात से कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र की विद्या है। यह कथा कितनी सही है यह बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस समय हनुमान जी दूर से ही सब कुछ देखते जा रहे थे। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों किया था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी और
उसकी आपकी विधि पूर्वक रूप से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर माता सीता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे, तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अघासुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर को निगलने से पहले समय लक्ष्मण जी को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता लक्ष्मण जी का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया और वह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो एक पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण का जल रूपी संरक्षण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करे। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभितरित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें निकलने लग गई, जिससे जलकर अघासुर राक्षस भस्म हो गया। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने माता सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। तो इस तरह से माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको जनकपुरी में राम और विश्वामित्र का आगमन की कथा सुना रही हूँ। दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाल ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाला नगरी में पहुँचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अट्टालिकाएं शोभायमान हो रही थी। यहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रखरखाव और व्यवस्था बहुत ही सुंदर और प्रशंसनीय है। विशाला नगरी को पार करके वे सभी मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का उच्चारण पाठ कर रहे थे। शोभायुक्त यज्ञ मंडल अत्यंत आकर्षण था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंदमय मंत्रोच्चारण को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडल के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपनी शिष्यों तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उन्हें दर्शन के लिए वे राजपुरोहित सतानंद को लेकर यज्ञशाला पहुँचे। पाद्य अर्घ आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले कि हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों राजकुमार कौन है? इनकी वीरता पूर्वक आकृति को देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन कुमारों की उपस्थिति से यह पाठशाला वैसी ही शोभायुक्त हो गई है जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है।
कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इनके पिता और कुल का क्या नाम है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हैं। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु, ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से योजन दूर तक समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्या पति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अपने सदैव व्यवहार, निर्मलता एवं सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं इन्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। इस वृत्तांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सब के ठहरने के लिए यथाचित अवस्था किया राजा जनक ने। तो इस प्रकार से राम और महर्षि वाल्मीकि और लक्ष्मण जी का जनकपुरी में आगमन हुआ।